कछवी जो होती है, कच्छपी, वो जल में रहती है पर अंडा जल में नहीं देती है, थल में अंडा देती है। थल में अंडा देती है, अंडा देने के बाद फिर उसके पास जाती भी नहीं है, केवल अंडे का चिंतन करती है, स्मरण करती है, मेरे अंडे वहाँ रखे हैं। इतने मात्र से अंडे पुष्ट होने लग जाते हैं, और जिस अंडे को वह भूल जाती है वह अंडा सड़ जाता है। अब अंडे तो निश्चेष्ट हैं, वे कुछ भी करने में समर्थ नहीं हैं, क्रिया शून्य हैं, पर कच्छपी उनका स्नेहपूर्ण चिंतन करती है। तुलसीदास जी महाराज कहते हम तो अंडे के जैसे हैं, हम तो कुछ कर नहीं सकते, आप ही मेरी याद कर लीजिए, मुझे स्मरण में रखिए। आप जिस जीव को भुला देंगे वो सड़ गल जाएगा, वो बिना किसी काम का हो जाएगा। हम आपकी स्मृति में बने रहें। हे नाथ, आपने हमें क्यों भुला दिया? देखो, संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो भगवान का स्मरण कर सके, भगवान का एक नाम भी ले सके, ऐसा कोई मनुष्य पूरे संसार में नहीं। क्योंकि देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब के सब प्राकृत हैं। जिह्वा, ओष्ठ, तालु, कंठ आदि जिनके व्याघात से शब्द की उत्पत्ति होती है, वे सब भी प्राकृत हैं, और नाम अप्राकृत है। तो अप्राकृत नाम को प्राकृत देहेंद्रिय आदि कैसे प्रकट कर सकती है? ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान, रामचरित सतकोटि महु लिय महेश जिय जान। पर ब्रह्म से नाम ब्रह्म श्रेष्ठ है, सगुण ब्रह्म से भी नाम श्रेष्ठ है, निर्गुण ब्रह्म से भी नाम श्रेष्ठ है। नाम सर्वोपरि है, क्योंकि नाम में सौलभ्य का गुण है। समस्त जीवों के लिए नाम सुलभ है। तो ऐसा पवित्र नाम, उसको प्रकट करने की सामर्थ्य इस प्राकृत देहेंद्रियादि में नहीं है। इसलिए हरि गुरु संतों की कृपा से ही नाम प्रकट होता है। नाम कोई लेता नहीं, नाम प्रकट होता है। तो अब जब हम स्मरण करने वाले हैं ही नहीं, तो हमने इतना लाख, इतना हजार, इतना करोड़ जप किया, ये अभिमान तो झूठा है। एक नाम भी प्रकट हो रहा है, वो भगवान की अहेतु की कृपा से, भगवान ही नाम के रूप में प्रकट हो रहे हैं, भगवान का अनुग्रह है। तो हे भगवान, हम आपकी याद नहीं कर रहे हैं, हम तो आपको भूले हुए हैं। आपका नाम रूप कुछ भी प्रकट हो रहा है, वो आपके अनुग्रह से प्रकट हो रहा है, उसमें हमारी सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्याभाव है। हे भगवान, मैं तो सदा सर्वदा से आपको भूला हुआ हूं, पर आपने इस दीनहीन को क्यों भुला दिया? जानत निज महिमा अघ मेरे, वेद में आपको सर्वज्ञ सर्वविद कहा गया। यह सर्वज्ञ सर्वविद, आप सर्वज्ञ सर्वविद हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। आपको अपनी महिमा का भी बोध है, आपको अपनी महिमा का बोध है, आपकी कितनी अचिंत्य अनंत सामर्थ्य है, कैसी विलक्षण महिमा आपकी है, ये आपको पता है। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि पता भगवान को अवश्य है, पर अपनी महिमा का वर्णन स्वयं पूरा करने में भगवान भी समर्थ नहीं।
इसलिए समर्थ नहीं है कि यदि पूरा वर्णन कर देंगे तो वो अनंत उसका समाप्त हो जाएगा। भगवान के नाम रूप गुण लीला उनकी महिमा अनंत है, ये बात झूठी हो जाएगी। उसका अंत हो जाएगा ना, पूरा हो जाएगा तो अंत हो गया। तो जानते हैं सहज सर्वज्ञ होने के कारण, किंतु भगवान भी अपनी महिमा को सांगोपांग व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो आप अपनी अचिंत्य अनंत महिमा को भी जानते हैं और सर्वज्ञ होने के कारण हमारा कोई भी सूक्ष्म से सूक्ष्म पाप आपसे छिपा नहीं है। मन में भी कोई दुर्वृत्ति आई है, उसका भी अनुभव आप कर रहे हैं। वाणी से कोई पाप हुआ है, स्खलन हुआ है, उसे भी आप अनुभव कर रहे हैं। क्रिया में कोई पाप बन रहा है, उसे भी आप देख रहे हैं। संसर्ग संपर्क से कोई पाप बन रहा है, उसे भी आप देख रहे हैं। उसके लिए आपको आंख मूंदने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आप विभु हैं, व्यापक हैं। जब व्यापक हैं और सबके साक्षी हैं तो आपसे छिपा हुआ क्या है? आप सब जानते हैं। आप अपनी महिमा भी जानते हैं और हमारे पाप भी जानते हैं। तदपि न नाथ सम्हारो, ऐसा होने के बाद आप हमारी संहार क्यों नहीं कर रहे हैं? आशय समझे नहीं समझे? आशय ये है कि हमारे चाहे जितने जन्मों के पाप हों, हमारी चाहे जितनी अधमता हो, पाप हों, युग युगांतर के, कल्प कल्पांतर के, जन्म जन्मांतर के पाप हों, पर वे अनंत, वो असंख्य पाप आपकी महिमा के आगे कुछ भी नहीं है। आप केवल एक बार चाह लें तो आपके चाहने मात्र से मैं निष्पाप हो जाऊंगा। आपकी तो महिमा ऐसी, आपको कुछ करना थोड़ी पड़ेगा। आपकी तनिक कृपा की कोर से मैं सर्वथा निष्पाप हो जाऊंगा। तो अपनी महिमा जानकर, अपनी अचिंत्य सामर्थ्य जानकर, और उस अचिंत्य सामर्थ्य के आगे पाप कुछ भी नहीं है, फिर भी आप हमारी संहार नहीं कर रहे हैं। बालक मलमूत्र में सन गया है, कीच में सन गया है, और माता में सामर्थ्य है। माता देख रही है कि मलमूत्र में, कीच में सना हुआ बालक रो रहा है। सब प्रकार से समर्थ है माता, अवकाश भी है उसको। तो क्या वह माता उस बालक को तत्काल अपने अंक में उठाकर शुद्ध जल से स्नान आदि करा के प्रक्षालन करके क्या उसे निष्पंक नहीं बना सकती है? चाहे जितने मलमूत्र कीचड़ में सना हुआ बालक हो, माता के हाथ में पहुंचते ही निर्मल हो जाएगा। ऐसे ही प्रभो, आप वात्सल्य गुण के समुद्र हैं। आप वात्सल्य गुण के समुद्र हैं, और उस समुद्र की एक बूंद नहीं, वात्सल्य की एक बूंद नहीं, उस वात्सल्य की बूंद का 100वां अंश, जिसे संस्कृत भाषा में सीकर कहते हैं। सो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। उस वात्सल्य की एक बूंद नहीं, उस वात्सल्य का एक बूंद का 100वां हिस्सा, उस 100वें हिस्से में से पूरे ब्रह्मांड के जीवों को वात्सल्य बटा है। तो हम लोगों के बट में कितना आया है? कोई गणित? फिर वो संसार की मां जिसके बट में कितना वात्सल्य आया,
वह अपने बालक को मलमूत्र में सना हुआ, कीच में लपटा हुआ नहीं देख सकती, तत्काल उसे निर्मल बनाने का उद्यम करती है। फिर आपकी अचिंत्य अनंत सामर्थ्य होते हुए और मैं पाप के गर्त में डूबा हुआ हूँ, मलमूत्र में सना हुआ हूँ, मेरे ऊपर आपकी कृपा क्यों नहीं हो रही?